हेलो स्टूडेंट्स, आई सेल्फ सब्बिर अंसारी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगला टॉपिक पोषण के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। पोषण कितने प्रकार से होता है, क्योंकि अलग अलग जीवधारियों में अलग अलग तरह से पोषण होता है, तो उसके आधार पर पोषण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। पहला स्वपोषी पोषण तथा दूसरा विषमपोषी पोषण। इन दोनों के बारे में डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है स्वपोषी पोषण। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हरे पौधे। आप जानते हैं कि हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बना लेते हैं, तो एग्जाम्पल हरे पौधे। इसके अलावा स्वपोषी पोषण हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु भी होते हैं, और वे ऐसे जीवाणु जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, उनमें भी स्वपोषी पोषण होता है। अब ये जो स्वपोषी पोषण होता है, भोजन को बनाने का जो तरीका है, उस तरीके को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। तो अगला पॉइंट है प्रकाश संश्लेषण। आइए देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वह प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण जिसमें जो हरे पौधे होते हैं, जिनको हम स्वपोषी कहते हैं, वे बाहर से जो पदार्थ लेते हैं उसी को ऊर्जा संचित रूप में, यानी कि एनर्जी को जिस रूप में संचित करते हैं उस रूप में परिवर्तित कर देते हैं। अब ऊर्जा को किस रूप में संचित करेंगे पौधे? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब करते हैं तो उसका जो उत्पाद बनता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जिससे ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसको जब संचित करना होगा तो उसे मंड के रूप में संचित कर लेते हैं। तो इस प्रक्रिया को, मतलब कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब ये प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें कौन कौन सी पदार्थ आवश्यक हैं? ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। जो कच्ची सामग्री पौधे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में जैसे आप देखें कि बाहर से लिए पदार्थ, तो पदार्थ कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। ये दोनों पदार्थ लिए जाते हैं बाहर से। क्लोरोफिल पौधे के अंदर मौजूद होता है। सूर्य का प्रकाश, जब धूप होता है तो सूर्य का प्रकाश मिल जाता है सूर्य से, तो सूर्य का प्रकाश लेकर के क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसका समीकरण है 6CO2 + 12H2O। क्लोरोफिल पौधे के अंदर मौजूद होता है, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है, कार्बोहाइड्रेट निर्मित हो जाता है। क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, जिसका फार्मूला है 6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ये 6O2 ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा और जल ये भी वाष्पित हो जाएगा। तो ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद जो पौधे ये जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो इस कार्बोहाइड्रेट का उपयुक्त कर लिया जाता है, ऊर्जा प्राप्ति के लिए इसका उपयोग कर लिया जाता है। जिस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग नहीं हो पाता है, उन्हें मंड के रूप में
परिवर्तित करके संचित कर लिया जाता है। जैसे कि जंतुओं में क्या होता है, जो भोजन ग्रहण करते हैं तो अब हमारे ही शरीर में मान लीजिए मनुष्य में ही, कि मनुष्य में जब भोजन ग्रहण किया जाता है तो भोजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए कर लिया जाता है। जो भोजन बचता है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। इसी प्रकार से पौधों में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। अब कार्बोहाइड्रेट का ऊर्जा प्राप्ति के लिए उपयोग होता है। जो कार्बोहाइड्रेट बच जाता है, जिसका उपयोग नहीं हो पाता है, उसको मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है। आगे चलते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। तो इसके लिए आप जानते ही हैं, सूर्य का प्रकाश है, सूर्य से मिल जाता है। क्लोरोफिल पौधे में मौजूद होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त कर लेते हैं। जल, इसको भी स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। ठीक, अगला पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। तो हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती हैं। नंबर 1, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। अब पौधे के पत्तियों में जो क्लोरोफिल है, जिसके कारण पौधे हरे दिखाई देते हैं, तो ये क्लोरोफिल का काम क्या है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। तो ये क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। दूसरा पॉइंट, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन करना। अब जो जल के अणु लिए गए हैं उसको अपघटित किया जाता है, मतलब कि तोड़ दिया जाता है, हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। अपचयन क्या है, जैसे आप लोग पहले लेसन में पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि अभिक्रियाएं, चूँकि पहला लेसन क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं, तो उसके अंदर एक आप पढ़ेंगे कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया जो है कई प्रकार के होते हैं। कुछ में ऊर्जा मुक्त होती है, कुछ रासायनिक क्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है। तो इस तरह से बहुत सारे अलग अलग तरह के रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। उसे में आप देखेंगे एक अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो उसको अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगर ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसलिए हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो रहा है। अपचयन का मतलब ऑक्सीजन का ह्रास होना। अब ये जो प्रक्रियाएं चल रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी पौधों में ये एक के बाद दूसरा लगातार चलता रहेगा। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें एक प्रक्रिया हुआ, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ले लिया गया, तो हो सकता है सूर्य का प्रकाश उपस्थित न हो, तो फिर वह अभिक्रिया वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। फिर जब सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है तो उस समय फिर आगे की प्रक्रिया जारी होती है। जैसे कि मरुद्भिद पौधे होते हैं, ये रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक माध्यम उत्पाद बना लेते हैं। उसके बाद ये प्रक्रिया यहीं पे स्टॉप है। दिन में जब क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बना लेते हैं। जब दिन में सूर्य का प्रकाश उपस्थित होगा तो ये क्लोरोफिल क्या करेंगे, ऊर्जा को अवशोषित करेंगे। उसके बाद अगला जो उत्पाद होगा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन और जल, ये सारे उत्पाद बना लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो देख के नोट्स तैयार करिए। अगला हम लोग का टॉपिक होगा पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं। थैंक यू।